एक ऐसा फोटोग्राफर जिसे हर पल को अपने कैमरे में कैद करने का जुनून था। और यह है निशा, एक राइटर जिसे पुरानी रहस्यमयी जगहों और उनकी अनकही कहानियों से एक अजीब सा लगाव था। पता है, दोनों के शौक एक दूसरे से बिल्कुल मिलते थे। और शायद शायद यही वजह थी जो उन्हें इस खतरनाक सफर की ओर खींच ले गई। देखिए, 2 दिन बाद निशा का जन्मदिन था, तो आरव ने उसके लिए एक सरप्राइज कैंपिंग ट्रिप प्लान की। निशा चाहती थी कि उसके दोस्त भी साथ चले, पर आरव ने जिद की कि ये सफर सिर्फ उन दोनों का होगा। और उसका यही फैसला उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी, सबसे भयानक भूल साबित होने वाला था। तो ये रोमांटिक सफर एक अजीब और खौफनाक मोड़ तब लेता है जब उनकी गाड़ी रुधिरपुर नाम के एक सुनसान भूतेह गांव में दाखिल होती है, और यहीं से डर की असली कहानी शुरू होती है। जरा सोचिए, वक्त था शाम के सिर्फ 6 बजे का। वो समय जब गांवों की गलियों में चहल पहल होती है, बच्चे खेल रहे होते हैं, लोग अपने अपने घरों को लौट रहे होते हैं, है ना? लेकिन यहाँ का मंजर कुछ और ही था। रुधिरपुर में मौत का सन्नाटा पसरा हुआ था। पूरा का पूरा गांव वीरान, जैसे सदियों से यहां किसी इंसान ने कदम ही ना रखा हो। ये खामोशी किसी चीख से भी ज्यादा डरावनी थी। और फिर उनकी नजर उस चीज पर पड़ती है जिसने इस सन्नाटे को और भी भयानक बना दिया था। गांव के हर घर का दरवाजा खून की तरह लाल रंगा हुआ था, और उन पर काले रंग से अजीबोगरीब मंत्र लिखे थे, ऐसे जैसे किसी ने अपनी उंगलियों से खुरच खुरच कर लिखे हों। आरव अभी इन दरवाजों की तस्वीरें ले ही रहा था कि तभी एक बूढ़ी औरत न जाने कहां से उसके सामने आ खड़ी हुई। उसकी कांपती हुई आवाज में एक चेतावनी थी, और इससे पहले कि आरव कुछ समझ पाता या कुछ पूछ पाता, वो औरत धुएं की तरह गायब हो गई। आरव अभी इस सदमे से उभरा भी नहीं था कि उसने देखा कि निशा गाड़ी में है ही नहीं। घबराकर उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई, और जो मंजर उसकी आंखों के सामने आया उसने उसकी रूह कंपा दी। निशा एक दूल्हे का हाथ थामे अंधेरे में जा रही थी। दूल्हे का चेहरा सहरे से ढका था और उसके हाथ से खून टपक रहा था। आरव चीखने ही वाला था कि तभी निशा ने उसके कंधे पर हाथ रखा, एकदम नॉर्मल। वो बोली, अरे मैं तो बस दूर दिख रहे उस खंडहर बंगले को देख रही थी। आरव की समझ में ही नहीं आ रहा था कि जो उसने देखा वो सच था या बस उसका वहम। तो अब कहानी उस मोड़ पर आती है जहां डर सिर्फ एक एहसास नहीं रह जाता, बल्कि एक सबूत बनकर सामने आता है, और वो भी आरव के अपने कैमरे में। रात को कैंप साइट पर निशा ने मजाक में आरव से कहा कि आग के पास उसकी कुछ तस्वीरें ले। पहली फोटो में निशा अकेली थी, आग की रोशनी में बहुत खूबसूरत लग रही थी, लेकिन दूसरी फोटो देखते ही आरव के हाथ कांपने लगे। निशा के ठीक पीछे वही सहरे वाला दूल्हा खड़ा था, और तीसरी तस्वीर में वो दूल्हा निशा के और भी करीब आ चुका था। जब घबराई हुई निशा ने कैमरा देखा तो उसे तस्वीरों में कोई नहीं दिखा, सिर्फ उसकी सुंदर परफेक्ट तस्वीरें। आरव को लगा कि या तो वो पागल हो रहा है, या फिर उसका कैमरा कुछ ऐसा देख रहा था जो इंसानी आंखों से परे था। उस रात जब उसने गांव की तस्वीरें दोबारा देखीं तो उसके होश ही उड़ गए। हर एक लाल दरवाजे के बाहर वो दूल्हा पहले से ही खड़ा था। डर और शक के इस भंवर में कहानी अपने सबसे खौफनाक मोड़ पर पहुंचती है। अगली शाम आरव और निशा ने फैसला किया कि वो उस रहस्यमयी बंगले का सच जानकर ही रहेंगे। एक ऐसा फैसला जिसके बाद कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा। अगली शाम उन्होंने देखा कि वो खंडहर बंगला रोशनी से जगमगा रहा है, जैसे कोई शाही जश्न मन रहा हो। हिम्मत करके जब वो दोनों अंदर गए तो हैरान रह गए। एक आलीशान हॉल, चांदी की थालियों में 56 भोग, मतलब 56 तरह के शाही पकवान परोसे हुए थे, लेकिन वहां एक भी इंसान नहीं था। बस हवा में मरे हुए सड़े हुए फूलों की एक तेज गंध फैली हुई थी। और तभी अचानक बंगले के भारी दरवाजे एक जोरदार आवाज के साथ बंद हो गए। हर तरफ से वही मंत्रों की आवाज गूंजने लगी, और सीढ़ियों से उतर रहा था वही दूल्हा। आरव ने देखा कि निशा की आंखें पूरी तरह सफेद हो चुकी हैं। वो किसी के वश में थी, एक कठपुतली की तरह उस दूल्हे की तरफ बढ़ती जा रही थी। आरव चीखना चाहता था, भागना चाहता था, पर उसका शरीर जैसे पत्थर का बन गया था। उस रूह ने निशा को एक सूखी वरमाला पहनाई और आरव को एक ही झटके में दूर फेंक दिया। और फिर एक दर्द भरी चीख के साथ वो दूल्हा, वो सजावट और निशा सब धुएं में गायब हो गए। अब उस खौफनाक रात के बाद कहानी के आखिरी हिस्से में हमें उस बंगले और उस दूल्हे का वो भयानक सच पता चलता है जिसने आरव की दुनिया को हमेशा के लिए उजाड़ कर रख दिया। जब बदहवास आरव को होश आया तो वही बूढ़ी औरत उसके सामने खड़ी थी।
और फिर उसने जो कहानी सुनाई वो आरव के पैरों तले जमीन खिसकाने के लिए काफी थी। उसने बताया कि सालों पहले उस बंगले में एक बहुत ही क्रूर जमींदार रहता था। वो काली शक्तियां पाने के लिए हर अमावस की रात एक नई दुल्हन की बलि चढ़ाता था। आखिरकार गांव वालों ने तंग आकर उसे उसी के बंगले में जिंदा जला दिया, लेकिन उसकी आत्मा वहीं कैद हो गई। वो आत्मा आज भी हर अमावस को अपनी नई दुल्हन का इंतजार करती है। और आज अमावस की रात थी और उस आत्मा ने निशा को अपनी दुल्हन चुन लिया था। बूढ़ी औरत के ये आखिरी शब्द आरव के लिए एक अंतहीन सजा बन गए। जो एक बार उस बंगले की दुल्हन बन गई वो कभी वापस नहीं आती, और आरव वो श्रापित गांव में हमेशा के लिए भटकने को मजबूर हो गया, अपनी निशा की